students, welcome in Balvarti Public Inter College Digital Classes and here is आनंद मिश्रा। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक हैं वो है pH स्केल, pH पैमाना। तो हमारे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का एक पार्ट है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा बोर्ड में इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। इसमें सबसे पहली बात जो बताने वाली है वो है पीएच की क्या होता है। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है पीएच क्या होता है, तो कन्फ्यूज़न से पहले दूर करना है आपको। पीएच क्या होता है, आप कई लोगों को, बच्चों स्टूडेंट्स को इसे कन्फ्यूज़न होता है कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन नहीं, यह पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन आयन होता है हमारा H+। क्या होता है? H। ये समझना है आपको। तो pH के बारे में आगे बात करें। pH का हमारे पास क्या हो गया? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये आप हिंदी मीडियम वाले और मीडियम वाले दोनों एक जैसे लिख सकते हैं। कई बार ये भी बात आती है कि सर हिंदी मीडियम का वीडियो अलग से बनाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो आपको हिंदी में भाई आपको इंग्लिश में मिलेगा और दोनों सेम चीज़ें हैं। आपको पीएच का फुल फॉर्म लिखना है, आप पीएच का फुल फॉर्म लिखिए, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, होता है। ठीक है ना। आगे आपको मैं समझा रहा हूँ पीएच क्या होता है। मैंने लिखा है पीएच स्केल। तो व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल में ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस, जो कोई सब्सटेंस है, एनी सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ये हमें ये उसके बारे में बताता है। तो मेन समझ में क्या आई कि पीएच स्केल से हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक यानी अम्लीय होती है, कोई चीज़ कितनी बेसिक यानी क्षारीय होती है, और कोई चीज़ कितनी न्यूट्रल यानी तीन होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अम्लीय और उदासीन। ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद मैं आगे कहूँ कि पीएच स्केल कहाँ से आया। तो सन 1909 सिंस 1909 में एक डेनिश जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, केमिस्ट को केमिस्ट्री पढ़ता है वो केमिस्ट होता है, इनका नाम था S.P.L. सोरेनसन। इन्होंने बताया कि H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता लगा सकते हैं प्रदर्शित करने के लिए एक नए संकेत pH का पता लगा सकते हैं। pH का प्रयोग किया। इस में P छोटा तथा H बड़ा रखा जाता है। P अक्षर डेनिश शब्द पोट लिया गया जिसका अर्थ पावर होता है। H अक्षर हाइड्रोजन की अर्थात हाइड्रोजन आयन यानी H+ की आयनों की शक्ति बताता है। इस प्रकार pH भी होता है और pOH भी होता है। pOH क्या होता है? pOH होता है पावर या पोटेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। तो pH का फुल फॉर्म भी आ गया पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, एंड pOH फॉर्म आ गया पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद हम आगे जाते हैं कि सोरेनसन के अनुसार pH को निम्न प्रकार से किया गया। तो इसके लिए सोरेनसन ने जो फॉर्मूला दिया वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। pH = फॉर्मूला मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर। pH = -log
H+ pH का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसको एक तरीके से और तरीका लिखने का, इसको एक ऐसे और देखिए, pH = log 1/H+। तो ये भी एक तरीका है जिस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। एक तरीका है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो 3 अलग अलग तरीके से आते हैं, तो ये तरीका है कि देखिए H = 10⁻⁻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 ⁻
हमारे तीनों पीएच के फॉर्मूले हैं, तीनों पीएच के फॉर्मूले हैं। इनको आपने कॉपी पे नोट अच्छे से कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ पीएच की रेंज क्या होती है। अब बात हो रही है पीएच रेंज के बारे में। हमारा के पीएच के फॉर्मूले थे, अब बात आ रही है पीएच रेंज, यानी रेंज को हम बोलते हैं परास। क्या बोलते हैं? परास। पीएच रेंज यानी पीएच परास क्या होती है समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं, उसमें आपने एक बुक में जो मैंने पीडीएफ भेजी है आप लोगों की, जो उसको आप पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको बता दूं मैं एक डायग्राम बना हुआ है, उसमें इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है एक, ठीक है, लाइन में। और उस लाइन में मैं आपको बता दूं उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, यहाँ पे 0 से है और हमारी 14 तक गई है। उसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 13। ठीक, बताइए मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। आप 0 से 6 तक की बात करें तो 0 से 6 तक जो चीज़ें आती हैं, जिनकी पीएच 0 से लेकर 6 तक होगी, वो कैसे होंगे? एसिडिक होंगे, यानी अम्लीय होंगे। और जिनकी पीएच 7 से लेकर 14 तक होती है, उनकी जो रेंज होती है वो क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। ध्यान रखना है आपको। और जो 7 वाली जो कंडीशन है वो कैसी होती है? न्यूट्रल। कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। विशेष ध्यान रखना है, ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे जो हमारा है वो चीज़ आती है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला भी आप लर्न कर लेना। इस लर्न करने के लिए क्या करना है आपको? पीएच प्लस पीएच इक्वल्स टू कितना हो गया? 14 हो गया। क्यों? क्योंकि जो पीएच स्केल होता है, चाहे वो एसिडिक हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो बेसिक हो, वो 0 से लेकर 14 तक हो। इसलिए एसिडिक यानी H+ आयंस का और OH- की पीएच जो होता है वो हमेशा क्या इक्वल होता है? 14 के इक्वल होता है। ध्यान को इसका एक और तरीका और है, माइनस के लॉग H+ फिर माइनस के लॉग OH इज इक्वल्स टू 40। ये तरीका भी आप बता दें। तो पीएच स्केल इम्पोर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को शेयर कर हैं। और एक जो मुझे बताने वाली बात थी, जो मैं ऊपर बताना हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, कि जो पीएच जो होता है, पीएच हैज़ नो यूनिट, यूनिट नहीं होती है। विशेष ध्यान रखना है आपको, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। ठीक है, और ये वीडियो आप देखिए, इसको अच्छे समझिए। कोई दिक्कत हो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और पीएच के बारे में बता दिया। अगली टेबल में के वीडियो में मैं आपको टेबल सेंड कर दूंगा, जिससे आपको पता लग जाए किस चीज़ की पीएच कितनी होती है। और इसमें जो भी दिया हुआ है कॉपी में नोट डाउन करिए और पीडीएफ में से इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए।